अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वो खौफनाक मनाजर जो पूरी दुनिया को हिला कर रख रहे हैं। इसराइल और ईरान, दो ताकतें आमने सामने, मिसाइल्स आसमानों पर गरज रहे हैं, शहर खाकस्तर हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग आखिर हुई क्यों? कौन है सही, कौन है गलत, और क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज है? आज हम आपको लेकर चलेंगे इस जंग के हर पहलू तक, वो भी सबूतों के साथ। ये दुश्मनी कोई नई नहीं। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद से ही ईरान का नारा रहा है, इसराइल को सफाए हस्ती से मिटा दो। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, जबकि इसराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। खास तौर पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर यह तनाज़ा गुज़श्ता कई दहाइयों से चल रहा है, मगर अब यह खुली जंग का शिकार हो चुका है। 14 अप्रैल की रात ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन हमला किया। ये तारीख का सबसे बड़ा मिसाइल हमला था, जिसमें से बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स दफाई निजाम ने रोक लिए, मगर बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स इसराइली शहरों को निशाना बनाने में कामयाब हुए, जिससे इसराइल में बहुत ज्यादा तबाही मची। सिर्फ 48 घंटे बाद इसराइल ने इंतहाई मोहलक जवाबी कार्रवाई की। जदीद तरीन F-35 जेट्स ने ईरान के शहर असफहान में जौहरी तनसीबात के करीब निशाना बनाया। अल अबीब का वो इलाका जहां ईरान के मिसाइल गिरे, मुकम्मल इमारतें जमीन बोस हो गईं। और असफहान का सनती जोन जहां इसराइल ने हमला किया, सैकड़ों खानदान बेघर, बच्चे अपने प्यारों को खो चुके। बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक शहरी इलाकों पर हमला, हस्पतालों को निशाना बनाना, ये सब जंगी जुराइम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फरीकों ने इन कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। मगर सवाल ये है कि क्या कभी इन रहनुमाओं को इन जुराइम की सजा मिल सकेगी? दुनिया की सुपर पावर्स का रद्द-ए-अमल, अमेरिका इसराइल के साथ, रूस ईरान के साथ, जबकि चीन सिर्फ तमाशाई बनकर खड़ा है। अरब ममालिक वो तो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। क्या यही है इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जंग बढ़ेगी? माहिरीन के मुताबिक अगर ये तनाज़ा जारी रहा तो ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, माइशतें तबाह हो जाएंगी, और सबसे खौफनाक जौहरी जंग का खतरा है। दोस्तों, जंग कभी किसी मसले का हल नहीं होती। तारीख गवाह है कि जंगों ने सिर्फ तबाही फैलाई है। हमारी आपसे अपील है कि अमन के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे अपने घर भी ऐसे ही खाकस्तर हो सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट अहम लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फलस्तीन पर इस जंग के असरात पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।